पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बन बॉश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कॉर्बन ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी के जख्मी होने पर कॉर्बन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। अगर बैठ के आराम से सोचें कि जी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में कि हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अगर जिस तरह मैंने अभी ये रिसेंटली चेंजिंग देखी है, अगर ये इसी तरह चेंजिंग करते रहे। ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट है उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया। बॉश ने जारी बात है, पीएसएल और हिसाब किताब है, आईपीएल और हिसाब किताब है। बॉश ने कहा भाई साहब है सिंगानियाज की पार्टी में जाना पड़ेगा, और उसने कहा भैया सिंगानियाज की पार्टी में जाएंगे, ये शौकत को मना कर दो, कह दो यार के तबीयत नहीं ठीक, कुछ और काम आ गया, शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान टीम पे सिर्फ हंसा ही आता है, ये अपना मजाक खुद बनवाते हैं, कुछ पीसीबी बनवा देता है, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बनवा देती है, और ये चीजें चलती जा रही हैं। उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र नहीं है, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा। जब ये टूर्नामेंट आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करता था तब अपने मसले थे। कायरन पोलार्ड जो खेल रहे थे कराची किंग्स के लिए, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, वो कराची को मुश्किल सिचुएशन में छोड़कर आनंद अंबानी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट फ्लेक्स, जहां आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया का तड़कता भड़कता रिएक्शन। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे। आज वीडियो में बात हो रही है कॉर्बन बॉश की, जिसने आईपीएल से ऑफर आते ही पीएसएल को लात मार दी। जिसके बाद पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर्स ने क्या क्या बोला कॉर्बन बॉश के लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। प्री वेडिंग फेस्टिविटीज थी जिसको अटेंड करने के लिए कायरन पोलार्ड ने कुछ मैचेस छोड़ दिए थे पीएसएल में पिछले साल, और वहां चले गए थे। तो ये आपको दिखाता है कि कितने सीरियस हैं ये प्लेयर्स बाकी लीग्स को लेकर, और आईपीएल को कितनी अहमियत देते हैं। आईपीएल इनके लिए सबसे ऊपर है, अति उत्तम लीग जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ी लीग इनके लिए, इससे ऊपर इनको कुछ नजर नहीं आता। उसके लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकते हैं। मुझे यही चीज का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। अगर आज आईपीएल वाले कहें डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहते हैं फाइन पे कर देगा। नवीन उल हक ने भी ये एक दफा किया था, नवीन उल हक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था पीएसएल का, आईपीएल में वो पिक हुए थे। इस दफा दोबारा उन्होंने यही किया, उनको रिटेन किया पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, अपोलोजाइज कर लिया कि मैं पीएसएल में नहीं खेल सकता। इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। डरो खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे। उस टाइम में मेरा ख्याल है कि पीएसएल और आईपीएल ना इतना ज़्यादा ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ। आईपीएल जो है वो स्टार्ट होगी 22 मार्च से लेकर 25 मई तक, और पीएसएल जो है वो स्टार्ट होगी सर अप्रैल की 11 तारीख से मई की 18 तारीख तक। पाकिस्तान के कोचेस भी या मेंटोर्स भी यहाँ से छोड़कर आईपीएल में जाते रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के एंडी फ्लावर भी ऐसे कर चुके हैं, लेकिन उनका जब एग्रीमेंट हुआ था मुल्तान सुल्तान के साथ, तो उन्होंने एडवांस में बता दिया था कि जब आईपीएल की वहाँ नीलामी होगी, ऑक्शन होगी, तो मैं वहाँ चला जाऊंगा, और ये बाहमी रजामंदी के बाद एग्रीमेंट। प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं, वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बन बॉश जिसको महीना 1.5 महीना पहले पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र नहीं है, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा।
तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है यहां पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बॉश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा। लेकिन बात बताऊं क्या है, बात यह है कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी हम कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा, किसी को पीएसएल का खौफ होगा। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बिन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इंपैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं। और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बिन बॉश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बिन बॉश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बिन बॉश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजर्ड विलियम 70 लाख इंडियन रुपीस थी, जो कि उनकी जगह पर ये आई हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पे कॉर्बिन बॉश आई हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहां पे बाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बढ़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। बल्कि वो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज थी जिसको अटेंड करने के लिए कायरन पोलार्ड ने कुछ मैचेस छोड़ दिए थे पीएसएल में पिछले साल और वहां चले गए थे। तो ये आपको दिखाता है कि कितने सीरियस हैं ये प्लेयर्स बाकी लीग्स को लेकर और आईपीएल को कितनी अहमियत देते हैं। आईपीएल इनके लिए सबसे ऊपर है, अति उत्तम लीग जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ी लीग इनके लिए, इससे ऊपर इनको कुछ नजर नहीं आता। उसके लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच कर सकते हैं। मुझे यही चीज का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। दोस्तों तैयार हो जाओ, वो आंधी आ गई जिसने पीएसएल को उड़ा दिया और आईपीएल की तरफ आंखें तरेर दी। कार्बन बॉस, वो नाम जिसने पीएसएल को लात मारी, पूरा क्रिकेट जगत थर्रा उठा। पीएसएल ने सोचा था हम बेस्ट हैं, लेकिन कार्बन बॉस ने एक ही झटके में उनकी हेकड़े निकाल दी, लात मारी और पीएसएल का सपना चकनाचूर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब परेशानी है आईपीएल। हाँ सही सुना, कार्बन बॉस आईपीएल की चमचमाती दुनिया को चुनौती देने को तैयार हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, कार्बन बॉस ने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए एमआई से जुड़ गए हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।